यूपी में टीचरों का घर और सामान भी लेना चाहती है सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती वालों से लोन वसूली पर अखिलेश ने घेरा। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट हाई कोर्ट से निरस्त होने के बाद टीचरों से बांदा जिला सहकारी बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के लोन की वसूली को लेकर जारी आदेश और बाद में यूटर्न पर यूपी की योगी सरकार को घेरा है। पूछा है कि क्या अब टीचरों का घर और सामान भी सरकार कब्जे में लेना चाहती है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भाजपा राज की नाइंसाफी की और एक और आर्थिक सामाजिक मानसिक मार, परंतु एकता की शक्ति के आगे हार। यूपी के 5 मंडलों में नए रिंग रोड बनाएगी योगी सरकार। केंद्र को प्रस्ताव, इन जिलों को मिलेगा लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए विकास का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी है। इसी के तहत योगी सरकार जल्द ही प्रदेश के 5 मंडलों को नया रिंग रोड और बाईपास देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार को भेजा गया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इस संबंध में बात की है। बता दें कि अभी प्रदेश के 18 मंडलों में से 12 में नए रिंग रोड बनाने का कार्य चल रहा है, जबकि लखनऊ मंडल में यह बनकर तैयार भी हो चुका है। इसके अलावा 5 बचे हुए मंडलों में रिंग रोड बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। यूपी के बदायूं में प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन, व्यापारियों और पुलिस कर्मियों की एक साथ मारपीट, दुकानों में रखा सामान तोड़ा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में बदायूं में बीते दिनों दलित संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। संगठनों ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने विवाद खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, व्यापारियों और पुलिस कर्मियों को पीट दिया गया और दुकान में तोड़फोड़ सामान बाहर निकाल कर फेंका गया। हंगामा और तोड़फोड़ के दौरान दुकानदार व पुलिसकर्मी जैसे तैसे बचे। पुलिस द्वारा अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यूपी में राहुल गांधी अब रायबरेली के साथ अमेठी की परियोजनाओं का भी करेंगे समीक्षा। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। जी हां, सांसदों की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति के सभापतियों की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी को रायबरेली के साथ अमेठी में भी केंद्रीय योजनाओं में खामियां खंगालने का मौका दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उन्हें अमेठी संसदीय क्षेत्र में दिशा के लिए विशेष आमंत्रित नामित कर दिया है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद आगामी अक्टूबर में दिशा की पहली बैठक हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ 22 को बनारस बंद, व्यापारिक संगठनों का आह्वान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बवाल के विरोध में व्यापार मंडलों ने बनारस बंद करने का आह्वान कर दिया। हिंदू रक्षा समिति की ओर से 22 अगस्त को आक्रोश रैली के समर्थन में पीपलानी कटरा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में व्यापार मंडलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि साड़ी, जरी, दवा, रेडीमेड कपड़े, गल्ला, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उत्पादों के प्रतिष्ठान आज बंद रखने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू रक्षा समिति की ओर से 22 अगस्त को शाम 4 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भारत माता मंदिर तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। यूपी में सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, सुल्तानपुर अदालत में नहीं करना होगा सरेंडर। जी हां, सुल्तानपुर के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत दे दी है। संजय सिंह को आज तक के लिए स्थानीय अदालत में हाजिर होने से छूट प्रदान की गई है। उन्हें वहां सरेंडर नहीं करना होगा। अदालत आज गुरुवार को उनकी पुनर्निरीक्षण याचिका व जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने दिया है। यूपी में सीएम योगी ने प्रयागराज में किया सीमेंट प्लांट का लोकार्पण। बोले 350 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के शंकरगढ़ में जेके सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कुछ साल तक यूपी में उद्यमी निवेश करने से घबराते थे, अब उनके निवेश व लाभ सुरक्षित है, यहाँ लोग निवेश कर रहे हैं। लखनऊ के वर्चुअल लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किया गया निवेश पूर्णतः सुरक्षित और व्यवसाय के लिए लाभकारी है। निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा की गारंटी प्रदेश की योगी सरकार ले रही है।
यूपी में फादर हो या मौलाना, जबरन धर्मांतरण का अधिकार किसी को नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती या प्रलोभन देकर अथवा झूठ बोलकर धर्मांतरण कराने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि फादर, मौलवी या मौलाना समेत अन्य को किसी का जबरन धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बलपूर्वक, झूठ बोलकर, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या प्रलोभन देकर किसी को धर्मांतरित करने पर यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ओपी राजभर के पेपर सेंटर विधायक बेदीराम समेत कई एसटीएफ के रडार पर। यहाँ पुलिस भर्ती बोर्ड इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कई बिंदुओं पर सुरक्षा को मजबूती दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भर्ती बोर्ड ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पर्चा लीक करने में शामिल रहे गिरोहों का ब्यौरा तैयार करवाया। फिर इसमें सरगना व उनके गिरोह के अहम सदस्यों समेत 1541 अपराधियों पर निगाह रखने के लिए एसटीएफ को अलर्ट कर दिया है। और यही नहीं, ओपी राजभर की पार्टी सुबह सभा से विधायक बेदीराम भी इसमें शामिल है। कई अन्य पर्चा लीक में भी शामिल रहने का आरोप है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का काउंटडाउन शुरू। सीएम योगी भी कर रहे मॉनिटरिंग, जाने तैयारी। जी हां, यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। यह परीक्षा प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनकी सख्ती को देखते हुए विभिन्न जांच एजेंसियां चौतरफा सर्विलांस में जुट गई है। गजब रिश्वतखोरी। एक ही दिन पूर्वांचल के 3 पड़ोसी जिलों में 4 लोगों को घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। जहां यूपी में रिश्वतखोरी का एक अजब मामला सामने आया है, जहां एक ही दिन में पूर्वांचल के 3 पड़ोसी जिलों में 4 लोगों को घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया। देवरिया में लिपिक प्राइवेट कर्मी, संत कबीर नगर में चकबंदी कानून को, महाराजगंज में लेखपाल अमरनाथ घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। भारत बंद में जौनपुर में पुलिस के सामने ही सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी, जबरन प्रदर्शन। जी हां, बीते दिनों आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी में भारत बंद का भले ही ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन सभी जिलों में दलित संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। दलित समाज के युवाओं का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। जुलूस के दौरान यूपी और केंद्र की भाजपा सरकारें भी युवाओं के निशाने पर रही। जगह जगह आक्रोशित युवाओं को संभालने में पुलिस के जवान जुट रहे और सभी का पसीना छूट गया। यूपी के मुरादाबाद से हरिद्वार की राह आसान, कायाकल्प पर 55 करोड़ होंगे खर्च। जी मुरादाबाद से हरिद्वार तक का सफर जल्द आसान होगा। जिले की सीमा में आने वाले 12.5 किमी लंबे हाईवे का कायाकल्प किया जाएगा। इस पर 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क के सुदृढ़ीकरण के साथ इसे 7 से 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। वहीं कांठ रोड पर हाईवे पर जाम से निजात के लिए लोनीव ने इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट तैयार किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा दिखाने होंगे ये कागजात। जी हां, यूपी में 23 अगस्त से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारी में योगी सरकार जुट चुकी है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए फ्री बस सेवा की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार एग्जाम सेंटर मुफ्त में पहुँच सकते हैं। हालांकि फ्री बस सेवा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स बस कंडक्टर को दिखाएंगे। बाबूजी को श्रद्धांजलि न देने वाले अपराधी के मरने पर फातिहा पढ़ने चले गए सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। जी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। बाबूजी को श्रद्धांजलि देने वाले अपराधी के मरने पर फातिहा पढ़ने चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबू कल्याण सिंह में जन्म से ही संघर्ष का जज्बा था। पहले किसान, फिर शिक्षक, स्वयं सेवक संघ लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की यात्रा शून्य से शिखर तक यात्रा है। वे विधायक, सांसद, मंत्री भी रहे। आपातकाल में जेल भेज दिए गए। यूपी के जिले में शिक्षकों की समायोजन लिस्ट जारी होते ही उठे सवाल, किस किस के है नाम। जी हां, बेसिक शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी हो गई है। बरेली में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल में 299 सहायक अध्यापक और 20 प्रधानाध्यापक सरप्लस पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 303 स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। वाराणसी से हटकर अब गोरखपुर में बनेगा वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स। मानीराम शिफ्ट होगा गुड शेड। वंदे भारत ट्रेनों की साफ सफाई और उसका रखरखाव अब नका स्टेशन पर होगा। बता दें कि यहाँ 1449 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसे इस तरह तैयार किया जाएगा कि यहाँ अन्य रेक का भी रखरखाव हो सके। नकाहा में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले यहाँ बना गुड शेड मानीराम में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है।
यूपी में फर्जी खेल संगठनों के जाल में फंस रहे खिलाड़ी, ओलंपिक एसोसिएशन ने जारी की सूचना। जी हां, लगातार प्रयास के बाद भी देश में फर्जी खेल संगठनों का जंजाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 31 फर्जी खेल संगठनों की सूची जारी कर दी है। यह खेल संगठन मान्यता नहीं होने के बाद भी खेल प्रतियोगिताएं करवाकर खिलाड़ियों के करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। एसोसिएशन ने खेल मंत्रालय से इस पर कार्रवाई की मांग की है। खिलाड़ियों को इनमें सचेत रहने की अपील की गई है। एसपीजीआई के 9 विभागों की होगी ओवरहॉलिंग, अत्याधुनिक होगा इलाज, ये है प्लान। रिया यूपी के मेडिकल संस्थान में रोगियों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 9 विभागों को 4,816 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे इन विभागों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में ट्रेन टिकट की मारामारी से राहत, इन रेलवे स्टेशनों पर लगी QR कोड डिवाइस। जी हां, ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मुरादाबाद मंडल के हापुड़ सहित 7 रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों को UPI से भुगतान करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेलवे ने इन सभी स्टेशनों पर QR कोड डिवाइस उपलब्ध करा दिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर आउट का दावा, STF जांच में जुटी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने झांसे में फंसाने के लिए जासूसों ने पेपर आउट करने का दावा तक सोशल मीडिया पर डाला। 23 अगस्त को परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले पर्चा उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। इसके लिए 5 से 10 हजार रुपए मांगे गए हैं, तो आप सावधान रहें, ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े। बिना फोन नंबर के व्हाट्सएप में होगी चैटिंग, बगैर पिन कोड नहीं बता पाएंगे। जी हाँ, मेटा की ओनरशिप वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में लगातार नए फीचर्स मिल रहे हैं और अब एक नया सुरक्षा फीचर इसका हिस्सा बन गया है। नया फीचर मिलने के बाद यूजर से बिना अपना नंबर शेयर किए केवल यूज नेम की मदद से चैटिंग कर पाएंगे। यूपी में नौकरशाह में बड़ा उलटफेर, 13 IAS अधिकारी हुए इधर से उधर, मिनिस्ट्री एक बनी वित्त सचिव। जी हां, बता दें कि प्रदेश सरकार ने 13 IAS अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव कर दिया है। देर रात तक प्रतीक्षा में चल रही मिनिस्ट्री एस को वित्त विभाग में सचिव बनाया गया। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और वहां की संभागीय खाद्य नियंत्रक अनीता यादव को प्रतिच्छादित कर दिया गया है। यूपी में सीएम योगी 27 को आ सकते हैं अलीगढ़, डिफेंस कॉरिडोर का करेंगे निरीक्षण, फिर जनसभा को करेंगे संबोधित। तैयारियों में जुटे अधिकारी। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को अलीगढ़ आ रहे हैं। यहाँ पर वह अंडला में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और इसके काम की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद वह आमजनों से भी रूबरू होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे।